कल हमने शुरू किया था कंटिन्यूटी, ठीक है। और हमने कंटिन्यूटी में देखा था, ध्यान दे, हमने कंटिन्यूटी में देखा था कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन तभी कहेंगे जब इस फंक्शन का LHL एट पॉइंट A बराबर होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के वैल्यू ऑफ द फंक्शन के एट पॉइंट A, ठीक है। और ये बराबर होना चाहिए RHL के एट पॉइंट A। कल हमने यही देखा था कि कोई भी फंक्शन, अगर मान लो कोई फंक्शन हमारा fx है, ठीक है, और ये फंक्शन fx पॉइंट A पे कंटिन्यूअस है या पॉइंट A पे कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ये मालूम कहां से चलेगा? तो जब हम इस फंक्शन का fx का लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट A पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट A पे, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट A पे, अगर हर बार हमारे फंक्शन का तीनों वैल्यू बराबर आएगा, बराबर के साथ साथ फाइनाइट आएगा, सिर्फ बराबर ही नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इनफिनाइट होगा, तो हम नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। इसलिए हमको कैसा वैल्यू चाहिए? एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो आप ये कहोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके साथ हमने कल ये देखा था कि पॉइंट A पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है ये पॉइंट A हो गया, तो पॉइंट के लेफ्ट नाइबरहुड में चेक करना। अगर पॉइंट A के पीछे आएंगे तो जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू A से थोड़ा सी सही पर छोटा होगा, A-H होगा, एक छोटा होगा। अगर इसके राइट नाइबरहुड में जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, जब अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारा x है, हम x के लिए बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू A-H होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू A होगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू A+H होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे x में और A में क्या रिलेशन है, कि x जो है ये छोटा है और A बड़ा है। इस पॉइंट पे क्या रिलेशन है? तो x बराबर है A के, और इस पॉइंट पे क्या रिलेशन है? x बड़ा है A से। तो पॉइंट A पे कंटिन्यूटी आप तभी चेक कर सकते हैं जब पॉइंट A पे लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इन तीनों का सिंबल होगा, ठीक है। अगर पॉइंट A पे इन तीनों का सिंबल हुआ तब हम पॉइंट A पे कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे, अदरवाइज पॉइंट A पे कंटिन्यूटी नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक है। ये हमने कल ही सीख लिया। आज हम ये देखेंगे कि अगर मान लो कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, और अगर राइट हैंड लिमिट निकालना है तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। सर क्वेश्चन इसे हम लिखे हुए हैं, क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लिमिट
एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एंड फंक्शन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको अगर लिमिट याद होगा लिमिट वाला, वो किसके तो लिए आप है? ये राइट हैंड लिमिट के लिए आप निकालेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी का, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी में यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, वहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाए। सर छोड़िए ना, बात का ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल ये देखते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन में ये समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को एग्जांपल के लेकर के, कि किस तरह से हम कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है ये चेक करेंगे, ठीक है। फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक किया जाएगा वो देखते हैं। देखिए एक फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू, बोलिए, fx इज इक्वल टू ब्रैकेट 2x माइनस 1 2x माइनस 1 x। x सर साइन देखने लीजिए आप, यहाँ x इज लेस देन 0, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा 2x प्लस 1 कब है, जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा था चेक करो कंटिन्यूटी एट पॉइंट 0, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप 0 पे इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हो या चेक नहीं कर सकते हो। हमने कहा था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 0 के पास 3 तरह के सिंबल होने चाहिए, लेस देन का, इक्वल टू का और ग्रेटर देन का। अगर 0 के पास ये तीनों सिंबल है तो 0 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, और नहीं होगा तो 0 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखने से क्या लगता है, 0 पे कंटिन्यूटी चेक किया जा सकता है या कंटिन्यूटी चेक नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में 0 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो क्या होगा, हम सबसे पहले निकालते हैं LHL एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी आपने देखा था LHL के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था एक, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए निगेटिव फंक्शन ऑफ x, ये लिखा था। अच्छा, इसी फॉर्मूला को किसी किसी बुक में इस तरह से लिखा जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस 0 फंक्शन ऑफ x। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, a माइनस लगा दीजिए या a माइनस 0 कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब हुआ कि a से बहुत छोटा नंबर कम किया जा रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में निकालिएगा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अच्छा ये बताओ बच्चों, ये a क्या होता था, ये वह पॉइंट होता था जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता था। तो इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे, यानी a का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। तो a जहां है वहां आप क्या लिखिएगा, 0 निगेटिव। और अब देखो ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला फंक्शन क्यों लेंगे, ऊपर वाला नहीं, x लेस देन है। हमने ये भी कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये सिंबल एग्जिस्ट करना चाहिए, हमारा पॉइंट बड़ा होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए, तो वो इसी में है। तो इसलिए इसी फंक्शन से आप क्या निकालिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये बात आपको नहीं पता होता तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कब लेफ्ट हैंड निकालेंगे या किस में राइट हैंड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमको क्या मिला है,
2x माइनस 1। ठीक है। जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है कि संख्या जीरो से बहुत कम छोटा है, बस थोड़ा सा छोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं। तो हम जहां जहां लिमिट सॉल्व करने का पहला रूल क्या था कि x के बदले ये जीरो डाल दो। अगर जीरो डालने के बाद मीनिंगलेस टर्म नहीं आया तो लिमिट सॉल्व हो गया, और अगर मीनिंगलेस टर्म आ जाएगा तो दिक्कत होगा। तो डाल के देखते हैं कि मीनिंगलेस टर्म मिलता है या नहीं मिलता है। तो x के लिए डालोगे 0, यानी कि 2 इंटू 0 क्या बना देगा 0, -1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें आपको? आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया -1 आ गया। अब आप क्या निकालोगे? राइट हैंड लिमिट नहीं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे। पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, इसके बाद तो पहला से आपने निकाल लिया है, दूसरा निकालिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा है, बताओ इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? दूसरा वाला, बराबर वाला। हाँ। तो इसमें एट x इज इक्वल टू 0 जहां x है वहां रख दोगे 0। कितना आ गया ये 2 इंटू 0 कितना होगा 0 प्लस 1 कितना हुआ। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है या नहीं है? नहीं है, यानी LHL नॉट इक्वल टू है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है? तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, मीन्स fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है। LHL के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ इट, जैसे LHL के लिए बनेगा ठीक वैसे ही ISL के लिए बनेगा। अब इसी में आप इसी को फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस 0 फंक्शन ऑफ। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा अगर सॉल्व कर दें तो यहां से एक दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। एक्सटेंडिंग टू a माइनस 0 कहने का क्या मतलब है? x बराबर होगा a माइनस 0 के। अगर हम यहां से 0 को इस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस में, x को उस साइड भेजेंगे तो x हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं h, a माइनस x को मान लेते हैं h। तो इस मान के बदले आप क्या लिख सकते हैं? h बराबर हो गया 0। h बराबर 0 होने का मतलब क्या है? h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यहां से जब आप किसका मान निकालोगे? x का, x को इधर भेजोगे, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में होगा, इधर लाओगे h को तो हो जाएगा माइनस में। यानी यही फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट। ये जो लिमिट किसको टेंड कर रहा था पहले? a माइनस 0 को, लेकिन अब लिमिट किसको टेंड करेगा? h टेंडिंग टू 0। h टेंडिंग टू 0 होगा तो अब जहां जहां x आपको दिखाई देगा सबको बदलना पड़ेगा। पहले x के लिए फंक्शन था तो लिमिट भी x के लिए डिफाइन हो रहा था, अब लिमिट किसके लिए डिफाइन हो रहा है? h के लिए। तो फंक्शन भी h का होना चाहिए। तो फंक्शन h का बनाने के लिए आप यहां से h का मान निकालें। h का मान क्या मिला आपको? a माइनस h का x का मान निकालेंगे, h का नहीं x का मान निकालेंगे। x का मान क्या हो जाएगा? a माइनस h। तो ये तीनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस फंक्शन ऑफ x होगा, और a प्लस को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस 0 फंक्शन ऑफ x, और फिर इस लिमिट को ऐसे ही बदलेंगे, ठीक इसी तरह से बदलेंगे। यानी कि क्या करेंगे? x इधर लाइएगा, माइनस a बराबर होगा 0। मान लीजिएगा कि x माइनस a का मान क्या है? h।
तो x का मान क्या होगा a प्लस एच, इसको क्या माने हो h, अब क्या हो जाएगा h बराबर 0 यानी h टेंडिंग टू 0, और लिमिट का नया फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन, देखो पहले फंक्शन x का था, लिमिट x के लिए डिफाइन हो रहा था, अब फंक्शन h का है तो लिमिट h के लिए डिफाइन करो, तो h के लिए डिफाइन करोगे तो x के बदले क्या लिखोगे a प्लस h, ठीक है। तो आप इन दोनों में से जो फॉर्मूला चाहें यूज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने में। जब ज्यादा कंफ्यूजन हो कि -0 है तो क्या करें, +0 है तो क्या करें, तो आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग टू -3, अब माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडिंग टू -3 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताएंगे, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका पॉइंट -3 है और आप -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो, तो जब -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे आपको लगेगा कि ना हमको इस फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रहा है या इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस समय आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जब माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो, जब लगे कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ठीक से फाइंड नहीं कर पा रहे, कभी क्वेश्चन में वैल्यू माइनस में दिया है हमको वैल्यू प्लस में आ जा रहा है, या क्वेश्चन में प्लस दिया है हमको वैल्यू माइनस में आ जा रहा है, तो दिक्कत माइनस प्लस का ही होगा। तो माइनस प्लस का दिक्कत अगर आपको नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू जाइए, माइनस प्लस का दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि ए क्या है, ए वह पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्लास 9th में ही सीखे थे कि अगर fx का मान दिया होगा तो f a माइनस h का मान कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, x के जगह पर a माइनस h रख देंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसका कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं। इस बार हमें इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी आप कौन से पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, 1/2 पे। क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ था, 1/2 पे ही कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको 3 चीज निकालना पड़ेगा, क्या क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट, ये 3 निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा लोगे, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें इस तरह का कंडीशन होल्ड कर रहा होगा ना। तो अगर आप यहाँ फॉर्मूला लिखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए निगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, यही फॉर्मूला लिखिएगा। अब आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करिएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पॉइंट है आपका 1/2, इसका नेगेटिव, और फंक्शन आपने क्या डिफाइन किया है 1/2 माइनस एक्स। लिमिट सॉल्व करने का मतलब x के जगह 1/2 रख देना, यही करना ना। अगर आप x के जगह 1/2 रखते हैं तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 यानी कितना आ जाएगा 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 दिया है आपको एट 1/2 पे, है ना। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f 1/2 का मान कितना है 1। जरा गौर कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिला 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना मिल गया 1, यानी क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है, ठीक। तो ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे आप इसका राइट हैंड भी निकाल ले, प्रैक्टिस हो जाएगा। राइट हैंड निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पॉइंट हमारा 1/2 है
अब फंक्शन कौन सा लेना है इसके लिए? थर्ड वाला, यानी 3/2 माइनस एक्स के जगह डाल दीजिएगा आप 1/2, सॉल्व करिएगा, क्या मिलेगा? ये 2/2 कट जाएगा, कितना? 1। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और RHL तो बराबर है लेकिन LHL बराबर नहीं हुआ है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। तो देखिए हम लोग इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0। आप मुझे एक बात बताओ, हम इस फंक्शन का कंटिन्यूटी एट पॉइंट 0 चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें 3 साइन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बताओ इसमें कौन साइन नहीं है? कौन सा नहीं? 2 साइन का ग्रेटर और लेस। बहुत ठीक है। चलो इसमें आपके कहने का मतलब है कि एक ये होना चाहिए x ग्रेटर देन 0 साइन होना चाहिए, और एक होना चाहिए x लेस देन 0, ये दोनों साइन होना चाहिए। और एक साइन तो ये है x इज इक्वल टू 0, ये तो है, ये दोनों साइन है। मोड लगा हुआ है? नहीं सर, मोड नहीं लगा हुआ है, ये मोड के लिए सही है साइन। इस क्वेश्चन में ये बात को गौर करिए, कहता है x 0 के बराबर नहीं है, मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। 0 के बराबर नहीं है मतलब या तो x 0 से बड़ा होगा और न तो x 0 से छोटा होगा। उसमें दोनों बात हो सकता है, इसका मतलब दो सेंस आ रहा है इसमें x ग्रेटर भी हो सकता है, x स्मॉलर भी हो सकता है। दोनों बात, x 0 के बराबर नहीं है, एक का मतलब हुआ कि x या तो 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा, मतलब ये दोनों पॉइंट को एक ही इसी में ये कंबाइन कर दिया है। तो एक तो ये बात सिखा दिया आपको कि x नॉट इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन भी होगा और लेस देन भी होगा। अब बताइए, अब इस फंक्शन का हम कंटिन्यूटी एट 0 चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो करेंगे तो हमको कितनी चीज निकालना होगा? 3 चीज, LHL, RHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और RHL, ये 3 चीज निकालना होगा आपको। ये निकालना होगा 3 चीज ना। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन में 1 दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, तो इस कॉलम को हम गायब कर देते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन में वो वैल्यू दे रखा था, निकालना पड़ता नहीं हमें। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? सर तो इसको लिखेंगे कैसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन में? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, यही फॉर्मूला आपने यूज किया था, करना है आपको यूज। एक सर जहाँ मॉड वाला रहेगा वहीं पे आप हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बोले बच्चा? कर सकते हैं, उस फॉर्मूला में आपको कंफ्यूजन होगा, मान प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये जानना है, इससे ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि आंसर प्लस में या माइनस में आएगा। अब एक बात देखो, ये भी आपने क्लास 8 में सीखा है कि अगर f(x) का मान x बटा मोड x है, बताना, तो f2 का मान बता सकते हो तुम? 2/mod 2 2/mod 2। अच्छा, इसी तरह से fz का मान बता सकते हो? z/mod z। तो इसी तरह से तुम a माइनस h का मान बता सकते हो? क्या? a माइनस h बाई मोड a माइनस h। कोई परेशानी? ए हमने किसको कहा था? ए वह पॉइंट था जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना था। किस पे कंटिन्यूटी चेक करना है? यानी ए के जगह आप 0 लिख सकते हैं क्या? तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और हम वैल्यू सबका सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। एफ ए माइनस एच को क्या लिख सकते हैं आप? 0 माइनस एच सर, तो ये टेंड ना करेगा 0 माइनस एच। सर तब तो ए को टेंड करना चाहिए था 0 को। ए काहे टेंड करेगा? तुम फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला यही था, ए 0 काहे टेंड करेगा?
देखिए जिसको दिक्कत है फॉर्मूला देख तो फिर लीजिए। ए का जगह जीरो कहाँ से आ गया? अरे जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको दिखाया था, उसमें देखिए क्या हमने डिराइव किया उसमें था। तो ड्राइव यही है। तो सर तो फिर ए की जगह जीरो कैसे आ गया? ए क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट जीरो, तो हम जिस पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसी पॉइंट को ए कहते हैं। ये बात हम कल ही से रट रहे हैं कि ए उस पॉइंट को कहेंगे जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा। अब देखिए कहानी क्या बना आपका, सुन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो में से एच घटाइएगा, क्या बचेगा? माइनस एच बटा मोड माइनस एच, कुछ माइनस एच मोड में है, 12 प्लस में हो जाएगा। तो अब ये बनाया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच बटा प्लस एच, मोड है, मोड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अंदर माइनस होगा तैयो प्लस आएगा, प्लस होगा तैयो प्लस आएगा, एच से एच कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस वन बचेगा। ठीक है, ये आपने क्या कैलकुलेट किया? लेफ्ट हैंड। इसको भी काट सकते थे ना, x बाय मोड x को। कैसे? सर तो मोड के फॉर्म में ना पढ़ता हो सर। सर x बाहर नहीं निकल सकता है। नहीं सर, नहीं निकल- क्योंकि मोड वाला में दो कहानी था, प्लस या माइनस दोनों होता। जी। हमने यहाँ पे दोनों कहानी अलग कर दिया, अब काट रहे हैं। समझ वो गया? नहीं बोल रहे हैं। हाँ वहाँ माइनस एच बाई मोड माइनस एच है ना, तो यहाँ x बाई मोड x है तो मोड x को नहीं कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x का ऐसे दो मान होंगे जो इस मोड के अंदर हो सकता है, एक x का प्लस वाला मान और एक x का माइनस वाला मान। यहाँ हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम माइनस वाला मान को लेके हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं। लेकिन सर ये मोड से बाहर निकलता है, सिर्फ प्लस में। जी बिल्कुल प्लस में निकलता है, मोड के अंदर होगा तब क्या होगा? अंदर का बात ही नहीं करना है, निकाल काटना। अंदर की बात ही तो मैंने किया है। सर तो वो निकालने से प्लस में आ जाएगा ना। निकालने से अगर प्लस में आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सर। मैंने, हाँ सर, हाँ हाँ पहले उसका सवाल सुन लीजिए। आप बिल्कुल कहना आपका सही है, और इस क्वेश्चन को बताने के पीछे एक ही कारण है कि बच्चा इस क्वेश्चन में यही सोचता है कि अरे ऊपर एक्स है, नीचे मोड एक्स एक्स होवे करेगा, कट जाएगा वन, इहो वन हो जाएगा। माने उसको लगता है कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसको ही लगता है कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप मोड एक्स का जब ग्राफ खींचिएगा ना तो होगा मोड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे राउंड नहीं होता है। समझ में आया बात? ये मोड एक्स का ग्राफ होता है, यहाँ पे सर्कल डार्क नहीं होता है, ओपन होता है। तो ये यही गलती ना करे, इसलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया है कि जब ऐसा सिचुएशन आए आप ई फॉर्मूला लेके चलो, गलती नहीं होगा, और न तो निश्चित ही गलती होगा। अब आप जब RHL निकालेंगे, RHL के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया? सर RHL का है निकालना, जब LHL निकल गया माइनस वन है, वैल्यू फंक्शन वन है तो। क्लियर तो यही से हो गया कि LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं है, हमको प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए हम RHL निकाल के देखते हैं। RHL निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? h टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस h में क्या लिखोगे इस बार? ऊपर जीरो प्लस h बटा नीचे मोड जीरो प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h पर नीचे भी कटेगा कितनी बार में? यानी कि इसका राइट हैंड लिमिट भी कितना है? 1 है ना? यही एल हॉस्पिटल रूल के तरफ यही जा रहा है, यही कंसेप्ट है एल हॉस्पिटल रूल का। समझ में आया बात? तो आपने क्या देखा कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? हाँ कंटिन्यूअस कब होता है? जब LHL जब बराबर ये हो। तीनों बराबर होता है तो कंटिन्यूअस होता है, और जब तीनों में से कोनो एक बराबर नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इक्वल टू जीरो ही दिया हाँ, हुआ। ये एक फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू 2x माइनस मोड x। हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0। आप एक बार चेक करके देखिए कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। LHL किधर गया? सर सब x इज इक्वल टू 0 पे ही होगा, होगा। इनमें समस्या नहीं है।
ये फंक्शन LHL के लिए भी होगा, यही फंक्शन RHL के लिए भी होगा। इसमें मोड काम कर रहा है, मोड को मिटा दीजिए सर ऐसे नहीं हो सकता है। अरे भाई मॉड ऑफ जीरो जीरो ही हो रहा है। हो सकता है, इसी को लेकर ग्रेटर एक्स ग्रेटर लेस का भी तो नहीं होगा। नहीं सर, आप अभी हमने आपको क्या कहा कि जब मोड वाला क्वेश्चन हो 3rd नंबर फॉर्मूला अप्लाई करो। अप्लाई करके तो देखो एक बार। हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी हमें इसमें कितनी बातों को चेक करना होगा? 3 बात को। पहला क्या चेक करना होगा? LHL। हम LHL के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब ये बताइए a क्या होता है? a क्या होता है? a वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है आपको? यानी कि a का मान कितना है? 0 है। तो जरा ध्यान दीजिए, a का मान 0 है तो ऐसे लिख सकते हो। कहो दिक्कत इसमें है तो कहना। अच्छा, 0 माइनस h क्या होगा? 0 माइनस h क्या होगा? तो f ऑफ माइनस h हो जाएगा। अब उससे भी आसान चीज हो गया ये, समझिए बात को। fx तेरा है 2x माइनस मोड x, तो f माइनस h क्या होगा तेरा? x के बदले माइनस h डालोगे ना, तो ये हो गया 2, x के बदले माइनस h माइनस होगा, तो कितना होगा? माइनस 2h। माइनस मोड के बाहर आएगा तो प्लस h होगा, ये माइनस होगा तो यानी कितना हो गया? ठीक है, सीधे लिख दो इसको -3h। तो ये आपका हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 3h। लिमिट सॉल्व करने का मतलब है h का मान 3 डालिएगा, h का मान 0 डालिएगा, तो ये होगा -3 इंटू 0, कुल मिला के हो गया 0। ये आपने क्या निकाला? लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही आपको क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पहले RHL निकाल देते हैं। RHL में फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a कहने का मतलब वह पॉइंट जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो। किस पे कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो? 0 पे। तो f 0 प्लस h होगा। 0 प्लस h क्या होगा? h होगा। तो ये फंक्शन ऑफ h बन जाएगा, ठीक है। और फंक्शन ऑफ h अगर ये बन गया तो फंक्शन ऑफ h का हम लोग मान क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ h निकाल सकते हैं। देखो जैसे फंक्शन ऑफ माइनस ने h निकाले हैं ना, वैसे ही अगर आप चाहें तो फंक्शन ऑफ क्या निकाल सकते हैं? h निकाल सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ h निकाल के देखिए आप, फंक्शन ऑफ h निकालिएगा यानी कि ये प्लस होगा, ये क्या होगा? प्लस होगा, ये क्या होगा? तो ये कितना होगा? प्लस 2h और माइनस h क्या आएगा? प्लस h आएगा। यानी तब ये इसका कहानी क्या बनने वाला है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h, तो h का मान 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गया और राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। अब क्या बचा? सिर्फ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमारा फंक्शन fx बराबर है 2x माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे निकालना है? यानी f0 निकालना है। तो f0 जब निकालोगे तो जहां x है वहां क्या लिखोगे? 0। तो ये 2 गुने 0 होगा 0। 0 का मोड क्या रहेगा? 0। तो 0 से 0 गया। अब देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, फाइनाइट वैल्यू है। राइट हैंड लिमिट भी 0 है, ये भी फाइनाइट वैल्यू है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है, ये भी फाइनाइट वैल्यू है। तो इसलिए ये फंक्शन होगा कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो आप इस तरह से क्वेश्चन
ट्राई कीजिएगा, टच कीजिएगा कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि चेक करो बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसके लिए ये तीनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कहेगा कि नो कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन क्या कहेगा, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब क्या, ये तीनों वैल्यू बराबर रहेगा। अब मान लो कोनो क्वेश्चन में यहाँ प्लस बी दे देता, चाहे प्लस कुछ दे देता कुछ मान निकालने को, अब कहता तब कहता कंटिन्यूअस है, तब ये नहीं कहता कि बताओ कंटिन्यूअस है, तब कहता कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस होता तो आप क्या कर देते कि सब वैल्यू बराबर कर देते, इक्वेशन बन जाता, इक्वेशन सॉल्व कर देते, आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, किसी को यहाँ तक कुछ दिक्कत है? नो सर। आज जो अभी हमने जो पढ़ा इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए। किसी को नहीं है? No, आप sir. लोग कल इसको ट्राई करके आएंगे इसका एक बार मुझे सर